बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज बहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था कि रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या है और उसके लक्षण क्या है। बेटे, उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि मैंने संकेतों के बारे में नहीं बताया है। अब मैं तुम्हें आगे संकेतों के बारे में बताऊंगा। तो आज मैं आपको रासायनिक संकेतों के बारे में बताऊंगा कि रसायन की भाषा में समीकरण को कैसे लिखा जाता है। बेटा देखो, अगर तुम पिछला वीडियो याद करोगे तो मैंने सबसे पहले पानी में कील डाली थी। उससे कोई रिएक्शन नहीं हुई थी, कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई थी। और उसके बाद मैंने पानी में ये पाउडर डाला था तो उसमें से गैस निकली थी। तो अब प्रश्न ये हुआ कि पानी में कील ने क्यों नहीं क्रिया की और पानी में ही पाउडर ने क्यों क्रिया की। तो बेटा देखो, जितने भी पदार्थ हैं वो अपना अष्टांग पूरा करने के लिए, अष्टांग का मतलब अपने सबसे भारी कक्षा को में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्रिया करते हैं। और जब वो 8 इलेक्ट्रॉन उनके पूरे हो जाते हैं तो वो क्रिया नहीं करते। समझ गए? जैसे हमें भूख लग रही है तभी हम रोटी खाएंगे, वरना नहीं खाएंगे। तो अब जैसे जैसे पदार्थों को जरूरत होती है वो उसी हिसाब से क्रिया करते हैं। तो पहले मैं आपको अब ये एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूं। बेटा देखो, हमारा ये है क्या है, सोडियम। ये क्या है, सोडियम। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 2 8 1, यानी इसके सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। अब इसको कितने, ये क्या चाहता है कि मेरी बाहरी कक्षा में 8 रहे, मेरी बाहरी कक्षा में 8 रहे। तो या तो ये 7 किसी से ले या अपना 1 किसी को दे दे। तो 7 लेने के लिए तो इसे बहुत ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो ये क्या करता है, 1 अपना किसी इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आप जानते हैं जो परमाणु होता है वो उदासीन होता है, लेकिन जैसे ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो क्या हुआ, 1 प्लस चार्ज बढ़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होते हैं। तो जब माइनस चार्ज 1 निकल जाएगा तो प्लस चार्ज अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है सोडियम आयन। क्या क्या कहलाएगा, सोडियम आयन। ठीक है, इसी प्रकार जो हमारा क्लोरीन होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन, उसका रासायनिक विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7। ठीक है, अब इसको अष्टांग पूरे करने के लिए या तो ये 7 दे या 1 ले। ठीक है, तो 7 देने के लिए तो अपार ऊर्जा चाहिए, बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, 1 किसी से ले लेगा। तो जब ये 1 ग्रहण करेगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन के आने से कितना चार्ज बढ़ जाएगा, माइनस का। तो इस पे 1 माइनस का चार्ज बढ़ गया, इसका अष्टांग पूरा हो गया। ये हो गया 2 8 8 और ये हो गया 2 8। ठीक है, तो इस पे कितना आ गया, 1 माइनस का चार्ज। तो ये कहलाएगा धनायन और ये कहलाएगा ऋणायन। अब इन दोनों की अगर क्रिया होती है तो वो कैसे होगी, इसका था 2 8 1 2 8 7, अब ये हो गया 2 8 और 2 8 8। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन जाएगा हमारा, NaCl। क्या बन जाएगा, NaCl। ठीक है, तो बेटा ये जो क्रिया होती है कि कोई क्रिया कर रहा है, कोई नहीं क्रिया कर रहा है, वो उसके आउटर मोस्ट यानी सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो अब अभी ये मैंने तुम्हें बताया। अब मैं तुम्हें आज जितने भी हम लोगों के तत्व या पदार्थ है उनको किस प्रकार रसायन की भाषा में लिखा जाता है, उसके संकेत जो है वो मैं तुम्हें लिखाने जा रहा हूं। उसे नोट करो अच्छे से और फिर आगे हम सीखेंगे कि फार्मूले कैसे बनाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के आयन होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। और हमेशा जब क्रिया होती है तो धनायन और ऋणायन संयुक्त होकर एक नया कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे ये है हाइड्रोजन। क्या है ये, हाइड्रोजन। इसका संकेत है H और +1। इसका मतलब यह, उसका अगर संकेत है तो वो H है और उसकी संयोजकता कितनी है, +1। ठीक है,
ऐसे ही सोडियम है, इसको हम लिखते हैं Na, N बड़ा और A स्मॉल, इसका संयोजकता कितनी है +1। पोटेशियम, इसको हम लिखते हैं K से, इसकी संयोजकता है +1। चांदी, इसको लिखते हैं Ag, इसकी संयोजकता कितनी है +1। A कैपिटल होगा, G स्मॉल होगा। कॉपर Cu, ठीक है बेटे, देखो ये कॉपर Cu, इसमें 1 है, इसकी संयोजकता कितनी है +1। सोना कितना है Au, इसकी कितनी है +1। अमोनियम है NH4 +1, इसकी संयोजकता कितनी है +1। ये आयंस है सब, ठीक है, धनायन। मैग्नीशियम Mg, ठीक है, इसकी संयोजकता कितनी है +2। कैल्शियम Ca, C बड़ा, C कैपिटल और A स्मॉल, इसकी कितनी है +2। कॉपर Cu, ठीक है, इसकी कितनी है +2। और लोहा ये है Fe2। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉपर की 2 आ गई, एक ये आ गई और एक ये आ गई, एक बार +1 है और एक बार +2 है। तो जो कम वाली होती है उसके आगे लगाए थे अस, ठीक है, तो इसे कहेंगे क्यूप्रस और इसको कहेंगे क्यूप्रिक। जब अधिक वाले में इक लगा देते हैं और कम वाले में अस लगा देते हैं, तो इसको कहेंगे क्यूप्रस और इसको कहेंगे क्यूप्रिक, ठीक है। तो लोहे का हो गया Fe, इसकी 2। जिंक Zn+2। एल्युमिनियम Al+3। क्रोमियम Cr+3, C कैपिटल R छोटा। लोहा Fe+3। अब लोहे की भी 2 आ गई, पहले 2 थी अब 3 हो गई, तो जो 2 वाला है उसको कहेंगे फेरस और जो 3 वाला है उसको कहेंगे फेरिक। अब यहाँ पे गोल्ड की 3 आ गई। अब यहाँ पे हाइड्रोक्साइड, अब ये आ गया रेडाइन। अब कौन से आ गए, अभी तक थे धनाइन, अब आ गए रेडाइन। हाइड्रोक्साइड की होता है OH, इसमें -1। क्लोराइड Cl-1, C कैपिटल L छोटा स्मॉल -1। ब्रोमाइड B कैपिटल R और इसकी वो होती है -1। आयोडाइड I-1। नाइट्राइट, टा है यहाँ पे नाइट्राइट, तो इसको लिखेंगे NO2 -1। नाइट्रेट, यहाँ पे ट्रेट है, यहाँ ट्राइट था, तो इसको लिखेंगे NO3 -1। बाइकार्बोनेट, ये है बाइकार्बोनेट, तो इसको लिखेंगे HCO3, ठीक है, H कैपिटल और C कैपिटल और O3 छोटा, ये -1। परमैंगनेट MnO4, इसकी भी कितनी होती है -1, कितनी होती है -1। अब यहाँ आओ, क्लोरेट ClO3 -1। कार्बोनेट क्या है CO3। अब यहाँ पे भी वही होती है, सल्फाइट, टा है यहाँ, तो ये होगी SO3 -2। सल्फेट, यहाँ पे है सल्फेट, ये होगी SO4 -2। सल्फाइड, सल्फाइट SO3, सल्फेट SO4, सल्फाइड डा है, यहाँ डा है, ये है S, खाली S से डिनोट करते हैं, ये होती है S की 2। ऑक्साइड O -2। डाइक्रोमेट Cr2O7 -2। फॉस्फेट PO4 -3। बोरेट BO3 -3। नाइट्राइड N -3। फास्फाइड P -3, ठीक है। तो धनाइन और रेडाइन दोनों है। अब क्या बनता है, क्या करते हैं बेटा, जैसे हमें लिखना है सोडियम क्लोराइड, मान लो लिखना है हमें सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम ये है और क्लोराइड ये है, तो यही दोनों आपस में संयुक्त होंगे, NaCl, लिख लिया Na और Cl। इसकी वैलेंसी इधर लिखते हैं और सोडियम की इधर लिखेंगे। Cl की वैलेंसी कितनी है -1, ठीक है, तो इसको इधर लिखेंगे और सोडियम की कितनी है +1,
इसको इधर लिख देंगे, निशान नहीं लगाते हैं माइनस प्लस का, तो दोनों एक एक है, कॉमन ले लिया तो क्या लिख दे हो जाएगा ये सूत्र NaCl। तो अगर हमें सोडियम क्लोराइड लिखना है तो क्या लिखेंगे NaCl। ठीक है, अब ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे K और Cl, वही पोटेशियम पहले लिखते हैं धनायन और फिर लिखते हैं ऋणायन। ठीक है, KCl। तो पोटेशियम की कितनी है प्लस की 1, तो इधर की 1 लिख देंगे, और क्लोराइड की कितनी है माइनस की 1, तो इसको इधर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा KCl, क्या हो जाएगा KCl। ठीक है, अब हमें लिखना है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, तो के पोटेशियम का क्या है K और परमैंगनेट का क्या है MnO4, तो ये क्या हो जाएगा KMnO4। अब हमें लिखा है कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम कहाँ लिखा है इसमें, ये है। कैल्शियम की कितनी होती है, पहले क्या लिखेंगे धनायन कैल्शियम और क्लोराइड। ठीक है, अब कैल्शियम की कितनी होती है 2, तो इसको इधर लिख देंगे, और क्लोराइड की कितनी होती है 1, तो 1 को लिखना नहीं है तो क्या हो जाएगा CaCl2, क्या हो जाएगा Ca, इसको ये हो जाएगा CaCl2। ठीक है, क्या होगा CaCl2, ये हो जाएगा CaCl2। इस तरह से हमारे फार्मूले बनते हैं। ठीक है बेटा, एक इसको उतार लो, पूरे को बहुत ध्यान से उतारना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आगे तक तुम्हारे काम आएंगे। बच्चों अब हम एक दो सूत्र बना के देख लेते हैं। जैसे हमें लिखना है सोडियम सल्फेट, क्या लिखना है सोडियम सल्फेट। तो पहले सोडियम को कैसे लिखते थे, सारणी में देखो Na लिखते हैं, सल्फेट को क्या लिखते हैं SO4। अब इनकी संयोजकता कितनी होती है, सोडियम की होती है प्लस की 1 और इसकी होती है माइनस की 2। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहले हमेशा धनायन लिखा जाता है, तो पहले हमने लिख लिया Na, उसके बाद सल्फेट लिख लिया SO4। अब जो इसकी संयोजकता होती है ऋणायन की, उसको धनायन की तरफ लिख देते हैं, और जो धनायन की होती है उसको ऋणायन की तरफ लिख देते हैं। तो Na की कितनी है 2, Na की कितनी है 1, सल्फेट की कितनी है 2, तो हमने लिखा Na2SO4। ठीक है, NaSO4 लिखा। अब सल्फेट की कितनी है, सल्फेट की है 2, तो हमने क्या क्या करा, 2 को सोडियम के पास लिख दिया, और सोडियम की कितनी है 1, उसको इसके पास लिख दिया। लेकिन ये क्या है, ये जो है इधर ये देखो 1 को लिखते नहीं है, तो हम इसको कर देंगे Na2SO4, इसको हम क्या कर देंगे Na2SO4। अब जैसे ये हमें लिखना है एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम की क्या होती है Cl, क्लोराइड की क्या होती है, क्लोराइड की क्या होती है Cl, और एल्युमिनियम की क्या होती है Al। ठीक है, Al की संयोजकता कितनी होती है प्लस की 3, क्लोराइड की कितनी होती है माइनस की 1, तो पहले कौन सा लिखते हैं प्लस की, तो प्लस लिख लिया हमने एल्युमिनियम क्लोराइड। ठीक, हमने लिख लिया एल्युमिनियम क्लोराइड। तो अब एल्युमिनियम की कितनी है 3, तो इसको उस तरफ लिखते हैं, और क्लोराइड की कितनी है 1, तो इसको इधर इधर लिखते हैं। और क्योंकि 1 लिखते नहीं है इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा AlCl3। समझ में आया? ऐसे ही बेटा बच्चों खूब सारे तुम घर में बैठ के फार्मूले बनाना, मैं तुम्हें और ग्रह कार दूंगा, लेकिन इसको याद करना बहुत जरूरी है, किसको क्या लिखते हैं, किसकी संयोजकता क्या है। अब ये मैं तुम्हें ग्रह कार दे रहा हूँ, ये उतार लो। पहला निकालना है तुम्हें अमोनियम क्लोराइड, दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट, तीसरा है कैल्शियम फास्फेट, और चौथा है अमोनियम नाइट्रेट। फिर से समझ लो, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट और अमोनियम नाइट्रेट।